मैं एक ऐसी कहानी की दुनिया में फंस गया था जहां मेरे अपार्टमेंट के बाहर एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा था। मुझे पहले से पता था कि 3 दिन बाद वह पूरी बिल्डिंग में खूनी तांडव मचाने वाला है। इतना ही नहीं, उसने मेरे कमरे में एक चिट्ठी छोड़ रखी थी, तू ही मेरा सबसे पसंदीदा शिकार है। मैंने अपने कमरे का जर्जर दरवाजा और सड़ी हुई लकड़ी की खिड़कियां देखी, फिर बिना एक पल गंवाए सबसे महंगी इंटीरियर कंपनी को फोन लगाया। मेरा कमरा बैंक के वॉल्ट जैसा बना दो, अगर वो अंदर घुस गया तो मेरी हार। इस दुनिया में आने के बाद मैंने कई बार इस अपार्टमेंट से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी अनजान ताकत ने मुझे वापस मेरे कमरे में पहुंचा दिया। कुछ देर निराश हुआ, फिर खुद से कहा अगर मैं बाहर नहीं जा सका तो वो अंदर भी नहीं आ पाएगा। मैंने एक नहीं 5 अलग अलग कंपनियों को बुलाया और हर कंपनी को कमरे का अलग हिस्सा बनाने का काम दिया। हर जगह बैंक लेवल की सुरक्षा लगनी थी। मैं बहुत शक करने वाला इंसान हूँ। थ्रिलर कहानियां पढ़ पढ़कर इतना समझ चुका था कि किलर मजदूर बनकर भी आ सकता है और चुपके से कैमरा लगा सका है। इसलिए मैं हर वक्त उनके साथ खड़ा रहा। एक एक ईंट, एक एक स्क्रू, सब मेरी निगरानी में लगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी था? बिल्कुल नहीं। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन यह कहने नहीं कि यहाँ कातिल है। मैंने उनसे पूरे कमरे की तलाशी करवाई कि कहीं कोई छिपा कैमरा, माइक्रोफोन या कोई इंसान तो नहीं छिपा। जांच पूरी होने के बाद पुलिस चली गई। अब घर काफी सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। मैंने दरवाजे के बाहर सीसीटीवी लगाने के लिए अलग अलग कंपनियों को बुलाया, क्योंकि अगर कातिल किसी एक कंपनी के जरिए नकली कैमरा या फर्जी रिकॉर्डिंग लगा दे तो इसलिए हर कंपनी ने अपना अलग छिपा कैमरा लगाया। अब मेरे दरवाजे के बाहर ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां कोई बिना दिखे खड़ा हो सके। लेकिन अगर वो गुस्से में पूरा घर ही जला दे तो बस यहीं से अगला इंतजाम शुरू हुआ। मैंने छत में ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर लगवाए। आग लगते ही पूरा कमरा पानी से भर जाएगा। फिर मैंने फायर ब्रिगेड से संपर्क किया और बिल्डिंग में मौजूद हर ज्वलनशील चीज हटवा दी। साथ ही कई फायर एक्सटिंग्विशर, गैस मास्क और इमरजेंसी रस्सी भी खरीद ली। लेकिन अगर कोई स्प्रिंकलर से छेड़छाड़ कर दे, अगर कमरे में इतना पानी भर जाए कि मैं उसी में डूब जाऊं, तब बचना है तो पागलपन की हद तक सोचना पड़ेगा। मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर और पूरा डाइविंग सूट खरीद लिया। अगर कमरा पानी से भर भी गया तो भी मैं 2 दिन तक आराम से जिंदा रह सकता था। अब कमरा किले जैसा बन चुका था।